जर्ज रास्ते के चलते टू गांव के ताजिए नहीं पहुंच पाए करबला के मैदान, लोगों ने जताया विरोध। मुरादाबाद जनपद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के सकटू नगला गांव और अहमदपुर गांव के ताजिए हर साल की तरह इस साल भी चेहल्लुम के त्योहार के चलते गांव वासियों द्वारा बनाए गए थे, जिसमें सभी मुस्लिम समुदाय के लोग चेहल्लुम के इस त्योहार को ऊंचे ताजिए बनाकर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ यादें मोहम्मदी मनाते चले आ रहे थे, जिसमें देर रात हुई तेज बरसात के चलते सरकड़ा गांव में बने करबला के मैदान को जाने वाला रास्ता बरसात हो जाने के चलते जर्ज हालात में बेबसी के आंसू रो रहा था, जिसमें दोनों गांव के ताजिए बीच रास्ते में ही रुक गए। दोनों गांव के ताजियादरों ग्रामीणों ने रास्ता कच्चा और जर्ज होने के चलते विरोध जताते हुए कहा कि 20 सालों से यह रास्ता कच्चा और जर्ज है और ऊंचा ताजिया ले जाने में हादसों का डर बना रहता है, जिसमें इस रास्ते की ओर कोई भी सांसद या नेता व प्रशासनिक अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके चलते हर साल चेहल्लुम के त्योहार को ताजिया ले जाने में ताजियादरों को जर्ज रास्ते से खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें इस साल भी ज्यादा बरसात होने के चलते रास्ते में जलभराव की समस्या उत्पन्न और जर्ज हो जाने से करबला तक ताजिए ले जाने में परेशानी और हादसों का डर ताजियादरों को बना है, जिसमें दोनों गांव के ताजिए अहमदपुर से ही निकलते गांव के निकट बने एक भट्टे पर रोक लिए गए और सभी भीड़ ने बरसों से जर्ज हालात में पड़े रास्ते को पदवाने की प्रशासन और सरकार से मांग कर विरोध करने किसी आदमी को कुछ होगा, जैसा पीछे भी खबरिया बोल हुआ था कि वहाँ ताजिया लेकर के गए और डीजे पे ही करंट लग गया पानी में आने की वजह से, तो एक आदमी की डेथ हो गई, 6 आदमी अस्पताल भर्ती हुए और अलग अलग अस्पताल में भर्ती हुए। हमें रामपुर भी जाना पड़ा रात में और तब भी उसके बाद भी हम एक आदमी को नहीं बचा। क्यों? क्योंकि वो पानी से लेकर के जा रहे थे। उस दिन जेसीबी उनको लेकर के जाना था, जेसीबी लेके ही गए, लेकिन पानी के ऊपर करंट आया, डीजे में ही करंट आया, जो इसमें तार सिस्टम लगे हुए थे उसी से ही करंट आया। क्योंकि आगे का कच्चा रास्ता है, बारिश का अनुमान 800% कल का भी है, आज रात का भी है और कल बारिश हुई है रात में। अगर बारिश नहीं हुई होती, रास्ता साफ रहता तो आप लोग लेकर के चले जाते। जहाँ तक रही बात रास्ते का आश्वासन की, तो एक यहाँ से हम लोग सीओ साहब हम दोनों लोग लिख करके कि कानून व्यवस्था की दृष्टि से आगामी त्योहारों में यहाँ कोई दिक्कत ना हो, इसलिए इसको प्राथमिकता पर स्टिमेट बना करके जितनी जल्दी संभव उतनी जल्दी इसको बना लिया जाए, ताकि आगे जब भी कोई ताजिया जाना हो, चाहे मुहर्रम का हो चाहे फिर चेहल्लुम का हो, उसको लेकर के कोई अड़चन ना आए। लेकिन अभी आज की स्थिति में वहाँ ले जाना ठीक नहीं है, एक तो ताजिए की दृष्टि से, दूसरा जनहानि की दृष्टि से। तो यही यहाँ पे मशवरा है कि इसको वापस लिया जाए और जब रास्ता ठीक हो जाए वापस, अभी जैसे क्या है कि एक सिंबॉलिक रूप से हम कर सकते हैं कि सिंबॉलिक रूप से जब रास्ता ठीक हो जाएगा, कल को अगर मान लो कल बारिश नहीं हुई तो सिंबॉलिक रूप से कोई एक छोटा सेट करके उसको करबला ले जा सकते हैं। लेकिन इसकी आड़ में बाकी जो और वेट कर रहे हैं, जैसा लोग बता रहे हैं और भी खर खाता और बाकी जगहों पे इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ के लोग ताजिएदार कमेटी इसको बताए तो लोग करबला पहुँचे। अगर उनका रास्ता ठीक है तो उनको जाने दिया जाए, वो करबला पहुँचे, अपना वापस उसको रखें, फिर करबला से वहाँ वापस ले जाए, क्योंकि वहाँ पहुँचने में भी आधे घंटे 2 घंटे 3 घंटे का समय लगेगा। 7 साढ़े 7 का समय अभी हो रहा है और रात होती जाएगी 10 11 12 बजता चला जाएगा। इसमें यहाँ के लोग उनको रोके रखें तो ये भी उचित स्थिति नहीं होगी, उसको वेट करना भी उचित नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पहुँच सकता है आसानी से वो उसको पहुँचने दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसका अंजाम वही, उसको वहाँ तक पहुँचना है। धार्मिक मान्यता भी इसको एक वहाँ तक पहुँचना, जहाँ नहीं जा पा रहा है। अब यहाँ प्राकृतिक कारण है, कोई ऐसा विरोध नहीं है प्रशासन ने के अहमदपुर गांव में ताजिए को लेकर के गांव के लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, क्या मांग की है? देखिए, अहमदनगर सकटू नगला की सीमा है, यहाँ पे परंपरागत रूप से ताजिए निकलते रहे। तो जो रास्ता इसके आगे जहाँ लोग खड़े हैं घंटे के पास, यहाँ से कच्चा रास्ता है और करीब 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता है, जो पीछे कल रात बारिश होने की वजह से और एक नाला भी यहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा पानी भर गया है। क्योंकि ट्रैक्टर्स पे ताजिए हैं और इनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, अगर यहाँ से लेकर के जाते तो कोई जनहानि या इवन ताजिए को भी हानि होगी, जिसके दृष्टि से यहाँ के गाँव के मौजूद लोग हैं सभी लोग से वार्ता करें और वार्ता में आपसी सहमति ये बन गई कि इसको यहाँ से वापस लिया जाएगा। और रास्ते के लिए उन्होंने जो ज्ञापन दिया उसको PWD के माध्यम से जितनी जल्दी संभव होगा उतनी जल्दी हम लोग इसको पक्की सड़क निर्माण करने के लिए शासन को प्रस्ताव यहाँ से भेजा। सर, इन्होंने मांग भी की थी मेला बढ़वाने की, क्या कहा था आपने? क्या मेला चूंकि परंपरागत रूप से चला आया, उसकी अनुमति पहले से होती है मेले की, तो उसकी कोई एक्सटेंशन मेले की यहाँ से नहीं मिले। व्यवस्थाएं कैसी है सर अब इस टाइम?
इस टाइम पे लोगों से बात की कि लोग धीरे धीरे अपने वापस लेकर के जाएं। कुछ ताजिए जो इनके साथ और जो लोग ताजीदार कमेटी थे वो वापस रुके हुए थे, जैसे खैर खाता हुआ है, सरकड़ा खास के लोग, उनको मैसेज पहुंचाया जा रहा है कि चूंकि इनके यहाँ प्राकृतिक अवरोध की वजह से नहीं जा पा रहा, तो बाकी लोग जो जहाँ के लोग करबला तक पहुँच सकते हैं वो आसानी से वहाँ पहुँच जाएँ और अपना मेले का समापन और ताजिए का समापन जो विधिक रूप से, जो धार्मिक रूप से मान्यता अनुसार उसको करें। सर ताजी जो 2 ताजी रोके थे उन्होंने वो वापस जा रहे हैं या करबला मैदान में जा रहे हैं? नहीं, यहाँ से वापस लेकर के जाएंगे क्योंकि करबला जाने का रास्ता नहीं इन ताजियों का। बाकी ताजिया जिनके लिए एक्सेस है करबला तक वो बिल्कुल लेकर के जाएंगे, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी प्रशासन पुलिस से कोई रोक नहीं है क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा बारिश हुई उस कोने पर, रास्ता कच्चा है और लोग जैसे बता रहे हैं कि किनारे कुछ कट भी गए हैं जो उसके मेड़ है चक्रोड के किनारे, तो इस वजह से वहाँ पे ट्रैक्टर ट्रॉली पे इतना 30 फुट 40 फुट ऊँचा ताजिया ले जाना उचित नहीं होगा और सूझबूझ और जो यहाँ पे मौके की स्थिति उसके अनुसार यही उचित होगा कि यहाँ से ताजिया वापस। सर कमेटीदारों का कहना है कि पिछले 20 सालों से ये समस्या है, कोई अधिकारी आ जाते हैं सिर्फ आश्वासन दे जाती हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? पूरा प्रशासन मौका यहाँ पे है, हमने इनको इसीलिए बताया कि हम यहाँ समय का आश्वासन नहीं देंगे, लेकिन ये जरूर गारंटी देते कि यहाँ से एस्टीमेट बना करके डीएम साहब के माध्यम से, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से शासन जरूर भिजवा देंगे और वहाँ से स्वीकृति कराते हुए इस एरिया के सर, चूँकि मैं भी इस रास्ते से भी आया हुआ हूँ, मुझे दिखने में आया कि यहाँ पे रास्ता काफ़ी खराब है। ठीक है सर, थैंक यू। आज चेलम का हमारा त्यौहार है जो इमाम हसन हुसैन की यादगार में हम सब मुसलमान भाई मनाते हैं। उसके जुलूस के लिए हम ताजी बनाते हैं और ताजी लेकर के हम लोग, हमारे अमीरपुर के लोग, हमारे सतुनंगले के लोग और हमारे गांव रामपुर जिला के लोग भी करबला सरकड़े लेकर जाते हैं। ये अहमदपुर और सतुनंगले की मुहर्रम बड़े हर्षोल्लास के साथ लोगों ने मनाया। कई लाख रुपए की लागतें लगाई, बड़े लोगों ने दिलचस्पी के साथ मनाया क्योंकि हम हसन हुसैन को मानने वाले लोग हैं, अली के नवासों को मानने वाले लोग हैं, जिन्होंने हमारे दीन के खातिर, हमारी कौम के खातिर, इस्लाम के खातिर अपने आप को शहीद कर दिया। हम लोगों के पास जज्बाती और ये हमारे चिलम होते हैं। आज ही मुहर्रम हमारे लिए 2 आए, अहमदपुर और सतुनंगला। हमारे अहमदपुर के रकबे से लेकर के सरकड़ के रकबे तक रास्ता है लमसम 1.5 किलोमीटर कच्चा रास्ता है। पिछले करीब मैं समझता हूँ 20 साल से हम लोग इसका जद्दोजहद कर रहे हैं, क्षेत्रीय विधायक से, क्षेत्रीय नेताओं से, प्रशासन से, कि हमारा रास्ता सही हो जाए जिससे हमारे मुहर्रम, हमारे मेले तक, करबला तक जा सके। तो क्या किस तरीके का विरोध किया था लोगों ने? लोगों ने ये विरोध किया, एसडीएम साहब को भी बुलाया, हमारे पड़ोस गाँव के प्रधानों ने, मैंने भी कोशिश करी, सीओ साहब भी आए, थाना अध्यक्ष भी आए, डीएम महोदय को भी हमने फोन किया था। हमारे लोगों ने नहीं एसडीएम साहब से कहकर भेजा था कि आप जाओ। हम लोगों ने मांग रखी कि हमें ये रास्ता हमारा सही करा दे जिससे हमारे मुहर्रम चेलम के जो हम ताजी बनाए हैं वो करबला तक पहुँच सके। रास्ता ना खराब होने की वजह से ये ताजी पहुँच पाए या वापिस हो गए? रास्ता खराब, पानी रात बरस गया कल। हम पहले भी जो एसओ साहब ने मीटिंग करी थी थाने में, हम लोगों ने, हमारे साथियों ने इसका आवाज़ उठाई थी कि हमारे रास्ता सही करा दिया जाए, लेकिन प्रशासन ने उसके ऊपर ध्यान न दिया और बारिश हो जाने से रास्ता बंद हो गया। उस रास्ते में पानी चल रहा है। प्रशासन ने हमारी बात जो हमने मीटिंग में कही थी, हमारे लोगों ने, अहमदपुर के ताजीदारों ने, सरकारी सतुनंगले के ताजीदारों ने, उसमें प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। अब हम लोगों ने जो प्रशासन से कहा, प्रशासन आया, प्रशासन ने हम लोगों को आश्वासन दिया कि हम इस रास्ते को आने वाले वर्ष से पहले जब आपके मुहर्रम में चेला मानों से पहले अब आपके अधिकारियों से या PWD विभाग वालों से बनवा देंगे। अब हम लोग तो चाहते ही थे, गांव वाले और हमारे साथी लोग, मेले तक, हमारे करबला तक मुहर्रम पहुँचे, लेकिन अधिकारियों के कहने के मुताबिक हम लोगों ने बात करी। तो जो ताजिया रोका गया है थाना मोड़ा पांडे क्षेत्र में स्थित करबला सरकड़ा खास में टोटल मिलाकर के 15 तजिए जाने थे। टोटल 13 तजिए वहाँ पे पहुँच चुके थे, लेकिन 2 तजिए सतुनंगला का, अहमदनगर का 2 तजिए चूँकि रास्ता खराब होने की वजह से नहीं जा पाए, चूँकि रात में बारिश हुई थी, तो सुबह भी बारिश हुआ, इसकी वजह से रास्ता खराब हो गया था, जिसमें घुटने में पानी लग गए थे। इस वजह से तजिए निकाले गए थे, परंतु रास्ता खराब होने की वजह से, पानी लगने की वजह से तजिए अपने करबला रास्ता नहीं पहुँच पाए, इस वजह से तजिए को वापस कराए गए हैं। टोटल यही मामला है। सर मुख्य मांगे क्या थी इनकी, जो ताजिए रोके, 2 गाँवों के ताजिए रुके हैं, व्यवस्थाएं कैसी हैं? अब गांव के लोगों को यही मांग की जा रही थी कि सड़क को जल्दी निर्माण कराया जाए, तो सड़क जल्दी बनवाया जाए, यही मांग थी। हम लोगों ने इनका ज्ञापन ले लिया है, ज्ञापन को उस तरीके से पहुँचाया जाएगा और सही तरीके से जो भी आवश्यक विधि कार्रवाई कराई जाएगी। सर लिखित रूप में कुछ दिया है इन्होंने, मांग कब तक पूरी हो जाएगी इनकी? लिखित रूप से कोई नहीं दिया गया है, सिर्फ इनके द्वारा एक ज्ञापन लिखित रूप में दिया गया है, वो हम लोगों ने रिसीव कर लिया है और ज्ञापन को सही जगह पहुँचाया जाएगा और जो भी विधिक तरीका होगा, सही तरीका होगा, उसके माध्यम से विधिक निस्तारण कराया जाएगा।